नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जो है मीन राशि में पूरे ही महीने रहेंगे और 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है पूरे ही महीने मीन राशि के अंदर रहेंगे पर 7 अप्रैल से मार्गी होंगे। मंगल 3 अप्रैल से कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेंगे, यानी कि 4 तारीख से मंगल का भ्रमण कर्क राशि के ऊपर ज्यादा प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र वक्र अवस्था में है आपके 11th हाउस में। गुरु यहाँ पर लग्न में ही स्थित है और 13 तारीख को शुक्र का मार्गी परिवर्तन भी शुरू होगा। तो देखिए ये जो परिवर्तन राजयोग है और साथ में लग्नेश 11वें स्थान में राहु के साथ, शनि का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहेगा, सूर्य यहाँ पर रहेंगे थोड़े समय के लिए, 13-14 दिन के लिए। तो ये जो प्रभावित अवस्था है कि यहाँ बुध का भी नीचस्थ भ्रमण है, ये परिस्थिति मुझे लगता है कि आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा समय कहूंगी। बहुत प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग रहेगा आपका। सबसे बड़ी चीज जो शुरू के जो 13-14 दिन का समय है, उस समय में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आपके जीवन पे हावी रहेगी। रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे, उससे संबंधित कुछ संघर्ष आपके मन में चलेंगे। और मुझे लगता है ऐसे अवस्था के अंदर कि जहां पर आप अपनी लाइफ को लेकर कुछ ऐसे निर्णय हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन में है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। बाकी कहीं पर भी आप फाइनेंशियली बेटरमेंट का ट्राई कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां आपको डेफिनेटली लाभ मिलता हो मुझे नजर आता है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव रहेंगे। कम्युनिकेशन थोड़ा सा प्रिसाइज रखिएगा, थोड़ा क्लियर रखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लग्न का गुरु हर तरह से आपको गाइडेंस प्राप्त करवाएगा कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीयेश जो है वो भी 11वें स्थान में है, नीचस्थ है, राहु के साथ है, शुक्र भी यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सेविंग्स कहीं ना कहीं बढ़ेगी, आपके इनकम के माध्यम बढ़ेंगे। ये समय में आप बहुत कुछ, आपको हेरिडिटी की प्रॉपर्टी या हेरिडिटी का कोई बिजनेस है, यानी कि आपके फादर की साइड से कोई बिजनेस में आप ज्वाइन हुए हैं, तो उसमें आपको काफी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फैमिली से रिलेटेड कुछ विवाद होंगे तो वो आप रिजॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तृतीय भाव की बात करेंगे। देखिए तृतीय भाव में जब मंगल का ट्रांजिट यहां से हो चुका है, तो 4 तारीख से मंगल आपके तृतीय स्थान में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर डेफिनेटली आपका ट्रैवलिंग, आपका कम्युनिकेशन, हर चीज के अंदर आपको आगे बढ़कर कार्य करने का मौका मिलेगा। और एक बहुत बड़ी चीज है कि ये मार्गी है, मंगल नीचस्थ होने के अलावा ये एक बेहतर है कि तीसरे घर में है, तो तृतीय भाव में कहीं ना कहीं आपको हिम्मत देता है, चीजों को सॉर्ट आउट करने की क्षमता देता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको आपके कार्य में ट्रैवलिंग इसमें बहुत मदद करेगी, और ट्रैवलिंग के द्वारा ही आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स प्राप्त होंगे। ये डेफिनेटली कहूंगी कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर विवाद मुझे इस महीने नजर आता है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको बहुत ही शांति के साथ व्यवहार कर कर अपने काम को पूरा करना है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश आपके 11वें स्थान में और बाद में 12वें स्थान में। प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे लाभ हैं। मुझे लगता है प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आपके लिए महीना फायदे कारक रहेगा।
जो सूर्य है वो 14 तारीख के बाद आपके 12वें स्थान पे चले जाते हैं, तो ये एक प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस यहाँ पर होगा। मुझे लगता है कोई कंस्ट्रक्शन है या कुछ नया लिया है तो वहां पर कुछ रिनोवेशंस है, तो इस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि ये परिस्थिति के अंदर आपको प्रॉपर्टी, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको लाभ ही लाभ होंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचमेश नीचस्थ है, केतु यहाँ पर स्थित है, गुरु का दृष्टि संबंध पंचम भाव पे है, तो ये एजुकेशन के अंदर आपको काफी मदद करते हैं। मगर पंचम भाव का स्वामी नीचस्थ होने की वजह से मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपकी स्पीच में आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की बात करती हूँ कि स्टूडेंट्स को, जो भी वृषभ लग्न के स्टूडेंट है उनको क्लैरिटी रखनी होगी, मेहनत करनी होगी। बाकी यहाँ पर आपके अंदर वो क्षमता रहेगी, क्योंकि गुरु के द्वारा मेहनत करने की क्षमता गुरु बढ़ाता है, तो आपको यहाँ पर बहुत फायदे कारक परिस्थिति मुझे लगता है देखने को मिलती है। ये परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि ये महीना बुध नीचस्थ होने की वजह से आपको काफी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, काफी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ ये समय बीतेगा। आपके एग्जाम्स या आपके कहीं पर भी पढ़ाई है उसमें बहुत ही स्ट्रेसफुल समय है, मगर इस समय में आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। मगर जो तैयारी का समय कहो या जो आपका काम है वो बहुत ज्यादा कठिन होगा, एजुकेशन काफी कठिन होगा, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो मेहनत का इसमें यहाँ आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मगर मुझे लगता है कि फायदे कारक परिस्थिति है। रिलेशनशिप डेफिनेटली हावी रहेगी, रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहोगे। गुरु के द्वारा आपको पूर्ण रूप से यहाँ प्रोसेस में मदद मिलेगी। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर यहाँ पर लाभकारी परिस्थिति है। स्पेशली कहा जाए 14 तारीख के बाद आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड यहाँ पर 11th हाउस में है, राहु के साथ है। देखिए ये चीज है कि लोन जो लेते हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लीजिएगा, क्योंकि 6th लॉर्ड खुद से 6th में है। तो यहाँ पर जो भी आप लोन उठाते हैं और बहुत बड़े जो रिस्क उठाते हैं वो सोच समझ के उठाइएगा, एटलीस्ट शुरू के 14 दिन तक। उसके बाद आप किसी भी प्रकार की लोन की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये जो परिस्थिति है यहाँ पर कोई जिस चीज के अंदर, जो फील्ड के अंदर आपका कोई नॉलेज नहीं है, वहां पर बहुत बड़ा अमाउंट आप लोन उठाकर कहीं काम करते हैं, तो इस तरह के काम शुरू के 15 दिन या 14 दिन में मत कीजिएगा। यहाँ शनि का जो शिफ्ट हुआ है वो एक तरह से बहुत समय के बाद जब बहुत बड़ा बदलाव आता है तो डिसीजंस बड़े सोच समझ के लेने होते हैं। ये एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि अगर शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रकार की बोन की प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है। जो परिस्थितियां हैं इस महीने, तो बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए ना कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहीं पर भी ड्राइव करते हैं या कहीं पर भी आप बहुत ज्यादा स्पीड में काम करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं कोई इंजरी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन और पीसफुल होकर काम कीजिएगा, यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड जो है वो आपके 3य स्थान में है और गुरु का दृष्टि संबंध होने की वजह से मुझे लगता है जो भी लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए महीने के अंदर बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस होंगे। अगर कहीं पर भी घर पे बात करते हैं तो उस चीज को आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओगे। कहीं पर भी विवाद होगा तो उसे भी एक तरह से समझा कर इन चीजों को सॉर्ट आउट कर पाओगे। मगर शुरू के 13-14 दिन का समय जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सोच समझ के बात कीजिएगा। कहीं रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर थोड़ा सा आपको पीसफुल होकर, बहुत
एक तरह से क्या संयम में आकर काम करना होगा। जो भी लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं तो क्लैरिटी के साथ आप पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। वहां पर मुझे लगता है कि आपके गोल्स, आपके आइडियाज काफी क्लियर होने चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। तो अष्टम मेष लग्न के अंदर है। ये एक तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, आपकी टीचिंग स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां, आध्यात्मिकता में बहुत बढ़ोतरी करता है ये। और मुझे लगता है कि आपका ग्रोथ काफी ज्यादा इंटरनली आप काफी ग्रो कर पाएंगे। आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि करने में ये काफी मदद करेंगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। तो नवमेश जो है वो आपके 11th हाउस के अंदर है। और ये परिस्थिति में मैं कहूंगी कि यहाँ पर आपके भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के द्वारा आपके कार्य भी बनेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपने बहुत समय से कुछ ऐसे स्पिरिचुअल काम भी आप करना चाहते हैं, वो भी आप कर पाएंगे। ये डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ पर शनि का जो भ्रमण आपके 11th हाउस में हुआ है तो इनकम के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के द्वार खोलता है। और एक तरह से इस समय में आप जो कर रहे हैं, जो ज्ञान है आपका, उसी फील्ड के अंदर आप आगे बढ़िए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पिता के बिजनेस से लाभ होगा। यहाँ डेफिनेटली जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। तो दशमेश आपके 11वें स्थान में है। करियर से संबंधित अगर कोई भी प्रकार की उलझन है, कोई भी समस्याएं हैं, तो डेफिनेटली इस महीने काफी आपको ग्रोथ मिलेगा। 13-14 दिन शुरू के हैं, कहीं पर भी विवाद क्लैश में नहीं पड़ना है, मगर आपके लिए तो ग्रोथ का समय है। आपको लाभ डेफिनेटली मिलेगा। जो जहां पे भी आप काम करते हैं, लॉ डिपार्टमेंट में है, मेडिकल के डिपार्टमेंट में है, तो इस प्रकार की हर फील्ड के अंदर, और स्पेशली जो लोग कायदे कानून से कनेक्टेड काम करते हैं आईटी क्षेत्र में, उन सबको बहुत लाभ मिलने वाला है। और ये समय उनके लिए बहुत फायदे कारक है। मुझे लगता है कि ये है कि आप अपने कम्युनिकेशन को काफी क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड लग्न में है और ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा करेजियस है, बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से आप जहां पे भी कम्युनिकेट करेंगे वो आपके काम में आगे बढ़ने में मदद करेंगे आपकी। ये डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ सूर्य शनि ये सारे ही कॉम्बिनेशंस, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपके विवाद खड़ा होगा। प्रॉपर्टी संबंधित ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप का कोई विवाद है इस महीने, मुझे लगता है कि भाई बहनों के साथ आपका कहीं बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। तो वहां थोड़ा सा आपको शांति बना के रखना है। यहाँ पे आपको कहीं पे कोई नुकसान नहीं होगा, मगर ये विवाद की वजह से कहीं ना कहीं आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा सा शांति बना के रखनी है। बाकी कॉन्टैक्ट्स के द्वारा फाइनेंशियल लाभ आपको बहुत अच्छे हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th हाउस का लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में, और 12th हाउस में सूर्य का भ्रमण रहेगा। सूर्य जो है वो आपका चतुर्थेश है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के पीछे एक्सपेंसेस, यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है। और यहाँ सूर्य का भ्रमण कभी कभी अनिद्रा से संबंधित समस्याएं देता है, यानी कि 14 तारीख के बाद ऐसी फिजिकली ऐसी परिस्थिति होती है कि इंसान को नींद नहीं आती है। तो अनिद्रा से संबंधित या नींद काफी डिस्टर्ब हो जाती है, समय काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि यहाँ ट्रैवलिंग से, फॉरेन लैंड से आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे और आपका कार्य बहुत ही पॉजिटिवली बनेगा। अपनी वाणी को बहुत ज्यादा क्लियर रखिएगा। आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं, आपके आइडियाज को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर रहिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।